हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा संघर्ष पता है कौन करता है? हमारे भारत देश का युवा। उसके पास एक सरकारी नौकरी नहीं होती है, उसके पास एक प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने का, उसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, तो उसके ऊपर घर वालों का भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है कि भाई नौकरी लगा ले, कुछ काम धंधा कर ले, दो पैसे कमा ले, घर में रहता है, कुछ तो तेरे को करना पड़ेगा। और हम लोग सभी ये सोचते हैं कि जो युवा है वो मजे ले रहा है, आराम से मस्त अपनी फोन, रील्स, मोटिवेशनल वीडियो, मूवीज देखता है और मजे ले। नहीं, ये तो एक पार्ट है कि सबको ऐसा लगता है कि ऐसा युवा कर रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर दुखी है, परेशान है, हताश है, तो भारत का युवा है सबसे ज्यादा परेशान। और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशान में डाल रखा है युवा को इन सरकारों ने। सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। अगर रोजगार की बात आती है तो सरकार, हम 50 लाख रोजगार देंगे, हम करोड़ों बच्चों को रोजगार देने वाले, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, पर ये कोई भर्ती ना टाइम से स्टार्ट करते हैं, ना टाइम से कंप्लीट करते हैं, ना ये स्कैम रोक पाते हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इलेक्शन की बात आएगी तो बहुत जल्दी करवा देंगे। ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारा पॉइंट है एनटीपीसी। देखो भाई, आप लोग सच में बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत हताश रहते हो, घर वालों का बहुत प्रेशर है। किसी की उम्र 20 साल होगी, कोई 25 साल का होगा, कोई 26 साल का होगा, कोई 24 साल का होगा, कोई 28, 29, 30 साल का होगा, लेकिन सरकारी नौकरी हमारे हाथ में नहीं है। प्रेशर अच्छा खासा है, तो हमारे पास मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। देखो भाई, तप संघर्ष आपको ही करना और किसी को नहीं करना है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर आप तप और संघर्ष बिना किसी डायरेक्शन के करोगे तो वो यूजलेस है, नंबर नहीं आएगा। अगर आप जो तप और संघर्ष कर रहे हो, डायरेक्शन में मेहनत करते हो किसी भी एग्जाम की, तो वहां से फिर सिलेक्शंस की उम्मीद ज्यादा होती है। आप पढ़ाई बहुत करते हो, आपने देखा होगा आजकल किसी भी एग्जाम की कट ऑफ देख लो, बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की देखी कट ऑफ कहां गई थी, अभी एसएसजीडी की कट ऑफ कहां गई है, रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ कहां गई है। आप किसी भर्ती को देख लो, कट ऑफ आसमान छू रही है। लेकिन कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं, स्कैम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब होता भी रहेगा। लेकिन अगर हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है तो हमें क्या करना है? हमें मेहनत तो करनी है, हार्डवर्क तो करना है, लेकिन एक डायरेक्शन में रहकर हार्डवर्क करना है। अगर हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना होगा कि वो किस तरीके। भाई आप बोलोगे सिलेबस तो सबका सेम होता है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सिलेबस सबका सेम होता है। भाई सिलेबस सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, जो प्रश्न पत्र सेट किया जाता है, उसका पैटर्न अलग होता है। हर एग्जामिनर एसएसजीडी का अलग पेपर सेट करता है, एनटीपीसी का अलग पेपर सेट होता है, कांस्टेबल का अलग पेपर सेट होता है। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी तैयारी कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना होगा अच्छे से डीपली कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो किस तरीके का सेट करता है, यहां पर परसेंटेज के क्वेश्चंस वो कैसे पूछता है, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, जीके जीएस यहाँ एनटीपीसी में कैसी पूछी जाती है। उसी के आधार पर हमें बेसिक टू एडवांस अपना सिलेबस खत्म करना है। और इस रणनीति के साथ अगर हम काम करेंगे तो पक्का सिलेक्शन ले लेंगे। या तो आप खुद से रिसर्च कर लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके आप तैयारी करना स्टार्ट मत कर दिया करो। चलो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। खुद से नहीं कर सकते तो जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग, कोई रणनीति, क्या आपने रिसर्च कर रखी है इस एग्जाम के लिए, जो कि आप हमें सिलेबस कंप्लीट करवाने जा रहे हो, या नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट करवाओगे? सिलेबस कंप्लीट करवाओ जिस भर्ती के लिए आप पढ़ा रहे हो उस भर्ती के अकॉर्डिंग। अगर एसएसजीडी का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उसका पेड बैच लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमें सिलेबस खत्म करवा के देना पड़ेगा, जो एसएसजीडी का एग्जाम पैटर्न है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस आपको हमें पढ़ाने होंगे, तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये काम करो, 6 महीने देखो सिलेक्शन होता है नहीं होता है, तब जाके आपका ये जो एक धब्बा लगा हुआ है, कभी तक कुछ नहीं करा है, वो दूर हो सकता है। आजकल बच्चा इतनी मोटिवेशनल वीडियो देखता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखता है, और मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद मैं मेहनत करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, मैं सके नौकरी, वो मेहनत भी करता है, संघर्ष भी करता है, तब भी करता है, अपने आप को झोंक देता है आग में, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है भाई। और इस कंडीशन में अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो ये तो बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी। तो आपको मेहनत और संघर्ष करने बेटा एक डायरेक्शन है। इसीलिए आपको पता है कि एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है बेटा, बहुत सारी पोस्ट आपको दिखाई देंगी, टीटी की, टीसी की, स्टेशन मास्टर की, क्लर्क की, गुड्स कार्ड्स की। ये जो बहुत सारी भर्ती है, ये 12th वाले, जिसने 12th पास कर रखी है वो भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है वो भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली जाएंगी। 18-20 साल की आपकी उम्र हो चुकी है तो आप इन सबके फॉर्म फिल कर दोगे। खुशखबरी ये है बेटा कि जो इसका नोटिफिकेशन था, मैं पहले बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यहां दे रखा था जुलाई और सितंबर में, जो आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाली पोस्ट है वो कभी भी अब ये निकाल देंगे। 10,000 के प्लस अभी बोल रहे थे, लेकिन ये 20,000 के आसपास का डेटा इसका बन रहा है,
20,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी आएंगी, आप देख लीजिएगा। अब बात आती है सर, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने घर की जो भी दिक्कत समस्या है, जो भी गरीबी है, उसको मुझे खत्म करना है हर कंडीशन में, उसके लिए आपको एक डायरेक्शन के साथ एक रिसर्च करने के बाद पढ़ाई करनी होगी, और वो सारा काम हम करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए बेटा, क्योंकि हम आपके लिए बेसिक से एक स्पीड बैच लेके आ रहे हैं, स्पेशल एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। पूरी रिसर्च करिए, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ये स्पीड बैच जो हम लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं बच्चों। तो अगर आप इन क्लासेस को करोगे तो हम यहाँ सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे, लेकिन बेटा सिलेबस जो कंप्लीट कराएंगे वो एनटीपीसी के लिए जो जरूरी है वही आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल बेसिक से बेटा एडवांस स्तर तक हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। हम यहाँ बिल्कुल एसएससीजीडी वाला या जेई वाला या कुछ और नहीं पढ़ाएंगे। जो एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखें। आपको पता है 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सब लोग बोल देते हैं हाँ 3 सब्जेक्ट पढ़ने, हाँ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ना है? जीके जीएस 40 क्वेश्चन आते हैं, तो जीके जीएस तो हर किसी एग्जाम में आती है, उससे काम चल जाएगा पढ़ने से? नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। किसके जो 40 क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, हमें उस पर काम करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस खत्म करना है। और यही होता है कि पीवाईक्यू पेपर को देखने के बाद आपको अपनी स्टडी करनी होती है, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं बच्चों। फिर आपको पता है सर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं, वही सब जो हर जगह पढ़ते हैं। कुछ एडवांस मैथ का छोटा मोटा पोर्शन है, ज्यादा बड़ा पोर्शन भी नहीं है। आप उससे डर जाओगे, एडवांस मैथ आता है और उसको पढ़ो, और उसको पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लो कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और अपना जो मेन मैथ है उसको भूल जाओ, और उसमें से 27-28 क्वेश्चन तुम कर ही ना पाओ। तो हमें बैलेंस करके चीजों को चलना पड़ेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो हमें बेटा इसके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही सिलेबस को खत्म करना है, डीपली जाके बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, और एक डायरेक्शन में पढ़ना है बेटा। हर सैटरडे संडे जो भी हम पढ़ा करेंगे, मंडे टू फ्राइडे जो भी हम पढ़ेंगे उसका हमें क्या करना है बच्चों? रिवीजन करना है सैटरडे और संडे, जो पढ़ा है उसी का। इसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा स्पीड बैच खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम 8 बजे जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी खत्म करवाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से। और ये क्लासेस हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए? ये हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कब से स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चे? ये हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। सही बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो आज कौन सा डे है बेटा? आज थर्सडे हो गया, 8 तारीख हो गई, तो 9, 10, 11, 12, तो 11-12 तारीख से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख लो ना, आज आपका थर्सडे 8 तारीख है, तो 9 तारीख को हो जाएगा फ्राइडे, और 10 को सैटरडे, 11 को मतलब 12 से। तो ये 12 से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे 12 तारीख से, ठीक है, 12 अगस्त से। तो 12 अगस्त यानी मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सुबह 8 बजे ज्योग्राफी, 9 बजे साइंस चलेगा, 10 बजे बेटा रीजनिंग चलेगा, और 11 बजे आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में। एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो सभी बच्चे इन क्लासेस का टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा, और मंडे से आप पढ़ने आओ बेटा यूट्यूब पर, संजीव बिटी टेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या हम नहीं आने देंगे। आप एक बार पढ़ के देखिए, 1 हफ्ता आइए पढ़ने के लिए, 1 हफ्ते में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि असली पढ़ाई कैसे करते हैं किसी भी एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता है, सिलेबस उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें खत्म करना होता है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी हमने पूरी रिसर्च कर ली, उसी के आधार पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो ये बच्चों मैंने आपको एक गुड न्यूज दे दी है कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। आप मंडे से सुबह 8 बजे से तैयार हो जाइएगा। किसी भी बच्चों को दिक्कत समस्या होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ऑफलाइन की तरह हम पढ़ने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताना अपनी दिक्कत को, मैं 100% रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों।